हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे देखिए, एनटीपीसी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की है। अभी से आप लग जाएंगे तो उसमें कोई रोक नहीं पाएगा कि सिलेक्शन ना हो। लेकिन सिस्टम से काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। करना क्या है, कैसे किया जाए? देखिए, सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी पेपर उठा के देख लीजिए, टेक्नीशियन का हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे जेई का हो, या आरपीएफएसआई का हो। सब कुछ नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जा रहा है उसके ही इर्द गिर्द तैयारी की जाती है। जो सब कुछ पढ़ने फंस जाएगा, वो आप समझ ही रहे हैं कितना लंबा चौड़ा सिलेबस होता है। सब कुछ पढ़ना संभव भी नहीं है। कई लोग एक तरफ से शुरुआत कर देते हैं पूरा हिम्मत जुटा के, जोश और जुनून के साथ। ऐसा नहीं करना है आपको। फिर क्या करना है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कैसे मैं भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 वाला दिया था पेपर। 2016 में 15 वैकेंसी आया था, 16 में पेपर हुआ था। प्री तो अच्छा गया था, 100 में से 81 के आसपास था नंबर। मेंस थोड़ा 2-4 नंबर से रह गया था। लेकिन समझिए, कुल मिला जुला के मैं कहना क्या चाहता हूँ, कैसे अच्छा स्कोर किया जाता है और किया जा सकता है। लोग करते हैं, वही मैं आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ग्रुप डी में भी मेरा हुआ था। अहमदाबाद गया था दौड़ने, दौड़ नहीं निकल पाया था। नंबर अच्छा था, दौड़ नहीं निकल पाया था। कारण, दौड़ने जाता नहीं था। वहाँ गया, 10 दिन पहले ही पहुँच गया था। एक लोग थे जानने वाले, वहाँ जाके रनिंग कर रहा था। अब यही गलती, रनिंग 2 महीना पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं जाके 10 दिन पहले दौड़ रहा था, पूरा पैर जाम हो गया। तो जो दौड़ना था वो भी नहीं दौड़ पाया, कुछ सेकंडों से रह गया मामला। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं उस मुकाम पे लाके खड़ा कर देती हैं जहां आप नहीं रहना चाहते। तो अब मैं बात कर रहा था कि कैसे तैयारी की जाए ग्रुप डी की या आरआरबी एनटीपीसी की। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो एलिजिबल होंगे वो ग्रुप डी भी डाले होंगे, एनटीपीसी भी डाले होंगे। क्योंकि बेरोजगारी दौर में आदमी चाहता है कहीं हो जाए, छोटे हो जाए, बड़े हो जाए, कहीं हो जाए सिलेक्शन, बस एक नौकरी पहले मिल जाए। ये मामला है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपका देखिए बेसिक बेसिक आप किसी भी बुक से तैयार कर लीजिए। ठीक है, या किसी चैनल से पढ़ लीजिए, जहाँ से भी इच्छा करे पढ़ लीजिए बेसिक। लेकिन यदि आपका बेसिक तैयार है, 50% भी तैयार है, तो क्या करना है आपको? अभी जो पेपर हुए हैं या इसके पहले जो पेपर हुए हैं, क्योंकि 18 में वैकेंसी आई थी, 22 तक चला था उसका पेपर। तो अगर जो आप एनटीपीसी देना चाह रहे हैं तो एनटीपीसी का पूरा पेपर देख लीजिए, साथ साथ ग्रुप डी का भी देख लीजिए। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं ग्रुप डी का डाल डाल रहा हूँ तो क्यों ना केवल ग्रुप डी का देखूँ। ऐसा नहीं करना आपको। रेलवे का पेपर कौन करा रहा है? टीसीएस करा रहा है। तो टीसीएस, अब चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे जेई का हो, टेक्नीशियन का हो, कांस्टेबल का हो, आरपीएफएसआई का हो, सबका तो वही करा रहा ना। तो कोशिश कीजिए कि जितना 2024 में, ज़्यादा पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाला केवल ग्रुप डी और एनटीपीसी पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैं इस चैनल पे करा भी रहा हूँ, जो लोग जुड़े हैं वो जानते होंगे। जीएस में पूरा करा रहा हूँ इस पे। अभी कुछ वीडियो पढ़ भी गया है, आप लोग देख भी सकते हैं जाके। तो आपको क्या करना है, जो 2024 में पेपर हुए हैं, चाहे आरपीएफएसआई का हो, आरआरबी जेई का हो, एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, तो इनका सारा पेपर आपको हल करना है। आप चाहे ग्रुप डी देने जा रहे हो, चाहे एनटीपीसी देने जा रहे हो, सारा पेपर हल करना है। एक एक क्वेश्चन आपको मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का टोटल पता होना चाहिए। आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब सब सपोज कीजिए आपका ये, क्योंकि देखिए
आप लगातार 1 डेढ़ महीना करेंगे, 2 महीना, तो ये सारे पेपर हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे से हो जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? अब रीजनिंग और मैथ तो मेरे ख्याल से यहीं से मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपके पास समय है, आप और अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप 2024 में जो सीजीएल का पेपर हुआ है या सीएचएसएल का, यानी एसएससी, क्योंकि देखिए रेलवे का पेपर तो 2022 के बाद इधर अब जाके 24 में हुआ, लेकिन एसएससी का पेपर हर साल होता है। तो आप पहले 24 का उठा के देख लीजिए, लेकिन पहले रेलवे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, तब उधर झांकना है। ये नहीं कि इधर छोड़ के उधर पहुंच गए, ऐसा गलती नहीं करना है। पहले यहाँ कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज इट इज क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे और पैटर्न तो सेम रहेगा। आप मैथ का देख लीजिए, रीजनिंग का उठा के देख लीजिए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई सारे क्वेश्चन तो हूबहू हैं। तो मैथ और रीजनिंग आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ से जीएस के लिए मैं बताया, एसएससी का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है देखिए उसके पीछे मैं क्यों कह रहा हूँ। एसएससी का भी देख लीजिए, टीसीएस जो है ये आपका रेलवे भी एग्जाम कराता है, एसएससी भी कराता है, तो कंपनी एक ही है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर सेट किए जाते हैं। रेलवे का एसएससी में, एसएससी का रेलवे में, इसलिए मैं कह रहा हूँ एसएससी में ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो 2024 में हुआ है वहाँ का आप देख सकते हैं, मैथ भी देख सकते हैं, रीजनिंग देख सकते हैं, जीएस देख सकते हैं। आप पहले इधर किए रहेंगे तो उधर देखना आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप रेलवे का कंप्लीट कर लेंगे, फिर जाएंगे एसएससी करने, तो जब हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे आपको तब समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा था ऐसा। अच्छा, क्योंकि सीजीएल का लेवल थोड़ा अप रहता है, तो आप थोड़ा सा अप होके जाएंगे तो आरआरबी एनटीपीसी का जो मेंस होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भाई मेंस होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। बाकी कुछ चीज़ें मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको, जो पर्सनली मैंने फील किया उस चीज़ को। बहुत छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत काम की हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तनाव लेने की बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। करना क्या है आप समझिए। सपोज कीजिए आप एनटीपीसी का, भाई इंटरमीडिएट लेवल भी आया था वो भी डाले होंगे, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन है आपके पास तो वो तो पढ़ा ही होगा। जो लोग एनटीपीसी का डाले हैं वो टाइपिंग भी करते रहें, थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी उनके पास समय हो, टाइपिंग भी करते रहें, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है और पोस्ट की तुलना में मेरिट थोड़ा लो जाती है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो स्पेशली ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा रनिंग करते रहें, ज़्यादा नहीं, बस टहलने घूमने जाया करें, और उससे फ़ायदा भी है, हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ कहा भी जाता है। एक कहावत और भी है, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो दोनों काम होता रहेगा, एक पंथ दो काज हो जाएगा। आप फिजिकली मजबूत भी होते रहेंगे और शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है, ये भी काम होता जाएगा। तो ये पहले क्योंकि असफलता देखिए इन्हीं सब चीज़ों की वजह से असफल हो जाता आदमी, थोड़े थोड़े की वजह से, बाकी पढ़ते तो सब हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करना है, और ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, और एक बात और मूल बता दूँ, जब पेपर आ जाएगा उस समय फिर भी बताऊँगा मैं, उस टाइम भी, अभी से बता दे रहा हूँ एक बात, जब पेपर सपोज कीजिए कल आपका पेपर है, आज के दिन मत पढ़िए। आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बहुत सारे लोग तो सेंटर पे भी पढ़ते रहते हैं। तो भाई मेरे, ये 10th और 12th का एग्ज़ाम नहीं है, कंपटीशन जो है 10th और 12th का एग्ज़ाम नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं वही आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब मैंने ये करके देखा है, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि एक दिन में तो आप तीर मार मार नहीं देंगे। होता क्या है, जब आप सेंटर तक पढ़ते हुए जाते हैं
तो आपका दिमाग डल हो जाता है। प्रोसेसर जैसे होता है ना मोबाइल और लैपटॉप में, टैबलेट में, उसी तरीके से अपना माइंड भी काम करता है। पता लगे आप 8 घंटा पढ़ लिए हैं लगातार और फिर जाके पेपर में बैठ रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ स्पीड स्लो हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं एग्जाम में, कि आपका माइंड कितना फ्रेश है। फ्रेश रहेगा तो आप 4-6 महीना जो मेहनत की है उसके ऊपर ध्यान दीजिए ना। आप एक दिन के चक्कर में 4-6 महीने को इग्नोर नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं, मेरे से बात होती है, कई लोग बताते हैं ये बात कि मैं सेंटर तक पढ़ते गया था, लास्ट में जो पढ़ा था वही घूम घूम के दिमाग में आ रहा था। तो ऐसा होगा। तो ये सब बातें हैं, आपको ध्यान देनी है। अब ये सब देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत काम की हैं। दूसरी बात, सपोज कीजिए आपका पेपर कल है, तो सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाइए। 8 घंटा 8 घंटा 10 घंटा कम से कम आराम करने का आपको मौका मिल जाए। कई लोगों को देखता हूँ, बस से उतरे, ट्रेन से उतरे, भागे भागे सेंटर पे आ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, ट्रैवलिंग करने के बाद बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, माइंड भी उतना अच्छा काम नहीं करता है। जब आप रेस्ट कर लेंगे 8-10 घंटे तो उसका फिर अलग वही दिमाग रहता है, वही शरीर रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपको गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पता लगे आप 6 महीना मेहनत किए हैं और थोड़े से के लिए मामला गड़बड़ हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ यही हुआ था 2016 में। प्री अच्छा गया क्योंकि लखनऊ में ही सेंटर दिया था, मैं यहीं रहता भी था तो आराम से जाके दे दिया था। मेंस का सेंटर भेजा था कानपुर, और हम 4-6 लोग थे, सोचे कि आराम से जाएंगे शाम को, रूम लेके बढ़िया सुबह पेपर दे देंगे। शाम को जब हम लोग पहुंचते हैं वहाँ, तो रूम का तो छोड़िए, गैलरी नहीं खाली था होटलों का। बड़ा मुश्किल से 250-300 रुपया देने के बाद लेटने का मौका मिला गैलरी में। और वहाँ रात भर नहीं सो मिला, इतना मच्छर लग रहे थे कि कोई हिसाब नहीं, नहीं सो मिला। बस थोड़े से के चक्कर में मेंस में 2-4 नंबर कम रह गया, क्योंकि रात भर सोए नहीं, पेपर में नींद आ रहा था। इससे ज़्यादा क्या कहें आपसे। और पेपर में जब आपको नींद आएगा तो आप पेपर कर पाएंगे, आपको लगता है आपका सही से हो पाएगा? तो जहाँ 80-85 आना चाहिए, वहाँ 60-65 आया। तो इतना फर्क पड़ जाता है, 10 से 15 नंबर, 20 नंबर का अंतर पड़ जाता है। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ज़रूरी नहीं कि आप स्वयं गलती करें उसके बाद सीखें। सीखना उसे मैं कहता हूँ कि जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं इस वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात आपसे, देखिए शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक जीएस का क्लास चलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वैसे भी मैं लॉन्ग वीडियो डालता रहता हूँ चैनल पे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जो 2024 में पूरा पेपर हुआ है, या आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर पे जीके जीएस स्टैटिक जीके का है पूरा पोर्शन, उसको आपको मैं करा दूँ अच्छे से। और इधर जो 24 में पेपर हुए हैं, इसका भी मैं कोशिश करूँगा कि एक एक पेपर उठा के अच्छे से जीके जीएस स्टैटिक जीके उसका मैथ और रीजनिंग भी करा दूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर जो आप लोग चाह रहे हैं तो मैं करा दूँगा, कोई इसमें इशू नहीं है। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।